हेलो मैं लवलीज, आई इनवाइट यू ऑन योर वेरी ओन चैनल टैरो विद मिनी। हाँ जी, सवाल है आपके, आंसर्स हमेशा की ही तरह आज भी हम जानेंगे आपकी डिवाइन, आपकी एंजल्स जो हमेशा इस यूनिवर्स में आपके लिए मौजूद हैं, आपकी हेल्प के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनके साथ कनेक्शन बना के रखना, उनके कांटेक्ट में रहना, क्योंकि वो आपकी हायर सेल्फ है। जो जानना चाहते हैं कि जिनको आप पसंद कर रहे हैं, क्या वो सच में एक पोटेंशियल रिश्ता है आपके लिए, लॉन्ग रन में जा पाएगा ये रिश्ता, क्या कमिटमेंट में चेंज हो पाएगा, या सिर्फ एक इन्फैक्चुएशन है। और अभी आपके जो पर्सन हैं इस रिश्ते को लेके कितने सीरियस हैं, जो ये जानना चाहते हैं उनके लिए रीडिंग आज मैंने बनाई है। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस मैं मेंशन कर दूंगी आपके लिए। सो मेरे पास अभी 3 कलर चॉइसेस हैं, ये है रेड, ये है ऑरेंज और ये है ब्लू। ठीक है, तो आप अपने लिए कलर पिक कर लीजिए, जो भी आपकी गट फीलिंग आपको अभी बोल रही है कि ये कलर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके साथ आपकी वाइब्स के साथ मैच कर रहा है, अपने लिए आप चुन सकते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पहले उनके लिए जिन्होंने अपने लिए ब्लू पिक किया है। सो ये कलर मैं यहाँ रख देती हूँ, चेक कर लेते हैं। अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या ये इस रिश्ते में कुछ पोटेंशियल है, क्या ये रिश्ता आगे जाके आपके मुताबिक, जैसा आप हमेशा से विश करते आए हैं आपके पार्टनर में, क्वालिटीज़, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस रही हैं अपने पर्सन को लेके। ठीक है, हर इंसान, हर 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 ह्यूमन बीइंग के लाइफ में एक पर्टिकुलर एक उम्मीद होती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, राइट। सो क्या ये इंसान उस एक्सपेक्टेशन से मैच करते हैं, कर पाएंगे फ्यूचर में, यही आज हम चेक करने वाले हैं। सो या सिर्फ इन्फैक्चुएशन है, फ्यूचर है क्या इस रिश्ते में। लेट्स सी लवलीज। बहुत लवली कार्ड आया है जिन्होंने अपने लिए ब्लू पिक किया है। सो लवलीज, इसमें बहुत पोटेंशियल है, ये रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस रिश्ते में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, हार्मनी, प्यार, ट्रस्ट, अनकंडीशनल लव की कोई कमी मुझे नज़र नहीं आ रही है। और ये इंसान काफ़ी स्टेबल नेचर के हैं, काफ़ी सिक्योरिटी आपको देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं। और वो सिक्योरिटी सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, इमोशनल सिक्योरिटी, मेंटल सिक्योरिटी, फिज़िकल सिक्योरिटी। सो आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो इंसान के साथ आपकी सिर्फ इन्फैक्चुएशन है, क्या सिर्फ एक अट्रैक्शन है, ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छा रिश्ता, काफ़ी अच्छे पार्टनर हैं आपके। और यंग एज में मुझे ज़्यादा नहीं लग रहे हैं कि यंग एज के होंगे आप लोग जिन्होंने ब्लू पिक किया है। आई थिंक 25+ या 30+ तो है ही हैं। ठीक है, सो पोटेंशियल तो लवलीज बहुत है। आपके लिए हिदायत क्या है ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि आप पूछने आए हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक शंका, एक डाउट तो है, कन्फ्यूजन तो है। तो लेट्स सी कि क्या करना चाहिए आपको इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करने के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, लवली कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 कार्ड्स। 90% लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगी जो मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं, और 10% मेल व्यूअर्स के लिए रेजोनेट करेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ही एनर्जीज़ क्वीन एनर्जीज़ आई हैं। तो अभी जो ये रीडिंग देख रहे हैं जेंडरलेस है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ फीमेल पॉपुलेशन के लिए है, मेल पॉपुलेशन के लिए भी है। बट ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं रेसिप्रोकेट कर रहा है। आई थिंक अगर आप मेल भी हैं तो आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं कि ये फीमेल पार्टनर जो है आपके लिए, आपकी वाइफ बनने के लिए कितनी ज़्यादा सक्षम है। सो हिदायत ये है, क्वीन ऑफ कप्स, आपको इनको काफ़ी इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए। देखिए ये काफ़ी स्टेबल है, आई थिंक आपसे ज़्यादा स्टेबल है ये इंसान।
अगर तो आप फीमेल देख रही हैं, ठीक है। ये इंसान जो हैं आपसे ज़्यादा पोजीशन में आगे अच्छे होंगे, आपसे ज़्यादा अर्निंग होंगे, और पढ़े लिखे भी ज़्यादा मुझे लग रहे हैं आपसे होंगे। और लेकिन इस इंसान को प्यार के जो मायने सिखाना चाहिए था इनकी फैमिली को, इनकी मदर को, या इनके जो भी पास्ट में रिश्ते रहे हैं, तो मेरे ख्याल से प्यार के मायने आप सिखा पाएंगे इन्हें। आप सिखाने में पूरे पूरे पोटेंशियल रखते हैं। जैसा प्यार आप इन्हें कर रहे हैं, इनको कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। और जिस तरह से केयर, अनकंडीशनल लव आप इनके साथ करते हैं, बिना एक्सपेक्टेशंस के, बिना कुछ डिमांड के आप इनकी सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, वो आप कंटिन्यू रखें। हिदायत यही है आपको कि आपको सेल्फिशनेस नहीं दिखानी है, आपको इम्पेशेंट नहीं होना है इनके साथ। आपको अपनी नीड्स थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे रखनी है। हो सकता है आपको कभी कुछ बातों से में आपको गुस्सा आता हो, आपको कभी कभी लगता हो कि ये बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं और आपकी कैपेसिटी नहीं है उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की। सो थोड़ा डिप्लोमेट तरीके से हैंडल कीजिए, लेकिन गुस्सा नहीं होना है आपको, क्योंकि आप इनकी इमोशनल सपोर्ट हैं, ठीक है। जैसे एक मदरली लव होता है ना, जिसमें बिल्कुल किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती है, ठीक है। तो वैसा प्यार आप जब इन्हें देते हैं तो यही स्ट्रेंथ इनको आपसे जुड़े हुए हैं। और अगर आप फीमेल देख रही हैं, तो फीमेल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि I have covered for the female, but for the male, those who are watching it as a male, हिदायत उनके लिए ये है कि ये आपको बहुत इमोशनली सपोर्ट करती हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और इनके प्यार में कहीं भी कुछ भी किसी भी तरह का सेल्फिशनेस, यानी किसी भी तरह की कोई भी वो नहीं है। आपको अपनी फैमिली, अगर आप फैमिली में नहीं भी हैं, अगर आप सिर्फ डेट कर रहे हैं इनको, अगर आपकी शादी भी नहीं हुई है, तब भी आपको फैमिली की तरह रखती हैं, फैमिली की तरह आपको सपोर्ट करती हैं। सो आपको ये हिदायत है कि आप थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस, जो आपकी ओवर एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं इनके प्रति, यानी कभी कभी आप जैसे ये थक गई हैं काम करके, मुझे लग रहा है वर्किंग लेडी है, मुझे लग रहा है 100% लग रहा है। अगर वर्किंग नहीं है तो कोई कोचिंग सेंटर चलाती होंगी, या फिर बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड कोई काम मुझे नज़र आ रहा है, या एजुकेशन रिलेटेड फील्ड में होंगी। काउंसलर भी हो सकती हैं, हीलर भी हो सकती हैं। सो आपकी जो पार्टनर हैं, आपके लिए ये हिदायत है कि अगर जब ये थकी हैं तो आप इनसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके अगर आपके लिए करती है तो इनकी हेल्थ इम्पैक्ट होती है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है लवलीज, ठीक है। सो ये थी रीडिंग उनके लिए जिन्होंने अपने लिए ब्लू पिक किया था। बिल्कुल पोटेंशियल है, आप सही इंसान के साथ हैं, आपको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहिए इनके साथ। चलिए आप शुरू करते हैं उनके लिए जिन्होंने अपने लिए ऑरेंज पिक किया है, ठीक है। इसको यहाँ रख देते हैं। लेट मी जस्ट शफल द कार्ड्स लवलीज फॉर यू ऑल। क्या आप सही इंसान के साथ हैं, पहले तो ये चेक करेंगे हम। यहाँ से रैंडमली एक कार्ड उठा लेती हूँ लवलीज आपके लिए। आगे जाके क्या इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर हो सकता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है आपका रिश्ता स्टार्टिंग में तो बहुत लड़ाइयाँ हुई होंगी आप दोनों की। आप दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते होंगे, आप दोनों ने ही एक दूसरे से बहुत बहस की है, बहुत आर्ग्यूमेंट किए हैं। तो बट कहीं ना कहीं ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो आज आप एक दूसरे के साथ हैं, और अब आप देखना चाहते हैं कि क्या ये इंसान आपके लिए सही है फ्यूचर में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी पास्ट चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं कि जो भी आपके साथ थोड़े से बैड एक्सपीरियंसेस तो नहीं मैं बोलूँगी, बट चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस इनके साथ आपके साथ हुए हैं स्टार्टिंग में। तो क्या वो मतलब अब जो चल रहा है वो सही है, या जो पहले था वो सही है, तो ये आप आज चेक करने आए हैं। सो इससे मुझे ये लग रहा है कि देखिए डिवाइन की तरफ से तो ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन आप दोनों को थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ेगा,
ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, और आपके पास एनर्जी भी स्वॉर्ड की आई है। तो ये बहुत फ्रेश एनर्जी है, बहुत बिगनर लेवल की एनर्जी है। आप दोनों को एक दूसरे को बहुत पेशेंस से डील करना पड़ेगा। तो कहीं कहीं ये अच्छा कर रहे हैं, कहीं कहीं आप अच्छा कर रहे हैं। जहाँ पे ये अच्छा कर रहे हैं आपको उसको रिकॉग्नाइज़ करना है, ये हिदायत भी है आपके लिए, क्योंकि जो चीज़ें अच्छा करते हैं आप थोड़ा अपनी अकड़ में वो चीज़ अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं इनके साथ, और सेम चीज़ इनके साथ भी है। जो आप अच्छा कर रहे हैं वो ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ड्राइव अच्छा करते हैं, ठीक है, और आपको पिक एंड ड्रॉप करते हैं। अगर आप सेम इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या साथ में कहीं भी आपका ट्रैवल होता है, तो ये आपको पिक एंड ड्रॉप करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपना समय आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये अगर चाहें अपनी लोकेशन से जहाँ पे इनको पहुँचना है आपके साथ, या कहीं भी आपको ड्रॉप करना है, आपको पिक करने के लिए इनका टाइम जा रहा है, लेकिन फिर भी वो टाइम दे रहे हैं ताकि आपके साथ टाइम स्पेंड कर पाएँ ट्रैवल के टाइम पे। सो वो चीज़ ये आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि ये आपको टाइम दे रहे हैं स्पेशली आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने के लिए, क्योंकि ये अगर चाहें तो अपना खुद से जा सकते हैं, राइट। इनको क्या ज़रूरत है आपको पिक एंड ड्रॉप करने की। ये तो हो गया आपके कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल, और इनके कॉन्टेक्स्ट में मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादा बड़े बड़े गिफ्ट्स तो नहीं दिए होंगे इन्होंने, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो इन्होंने आपके लिए की हैं, जो कि आपको सपोर्ट करना। लेट्स सपोज ग्रुप में आप कॉन्वर्जेशन में चल रहे हैं और इन्होंने आपको सपोर्ट किया, लेकिन ये रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाई वो चीज़, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एक दूसरे की अच्छाई को आपको रिकॉग्नाइज़ करना है, एक दूसरे को पैरेलली देखना है आपने। अगर तो आप ये करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं फिर तो इसका फ्यूचर ब्राइट है रिश्ते का। लेकिन अगर आप अपनी अक्कड़ में, अपनी ईगो में एक दूसरे की अच्छाई को भी निगलेक्ट करते गए, तो फिर इस रिश्ते में ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा मुझे पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा है कि चल पाएगा। लेकिन अगर मैं टाइम की बात करूँ तो हो सकता है 6 साल तक देने पड़े आपको इनको, ठीक है। सो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनकी अच्छाई और इनकी अपॉर्चुनिटीज़ दोनों को रिकॉग्नाइज़ करके उसके साथ पैरेलली एडजस्ट करें, और ये भी आपके साथ एडजस्ट करें। सो ये थी रीडिंग उनके लिए जिन्होंने अपने लिए ऑरेंज पिक किया था। लेट्स नाउ पिक फॉर द वन हु हैव पिक्ड अप रेड फॉर देमसेल्व्स। लेट मी जस्ट शफल द कार्ड्स लवलीज। सिर्फ इन्फैक्चुएशन है, अट्रैक्शन है, क्रश है, या सच में कुछ फ्यूचर है? क्या आपको इमोशनली इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए? ये कार्ड पिक करने का दिल कर रहा है, डिवाइन ने बोला है आपकी मुझे। किंग ऑफ पेंटिकल्स। लवलीज, ये ना, ये जो इंसान है ये ना फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि अभी ये स्टेबल नहीं है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं लग रहा कि यंग एज में, या तो ये क्लोज टू 40s हैं या 30+ तो है ही है, ठीक है। अब ये जो इंसान है ये, इनको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें मैं जोड़ लूँ, एक्यूमुलेट कर लूँ, मतलब मेरे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, सेविंग्स हो, अच्छी जॉब हो, बिज़नेस चलता हो मेरा, तो जाके ये आपके साथ फ्यूचर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। बट आई थिंक आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आप साथ में भी तो कर सकते हैं, अकेले अकेले क्यों करना, ठीक है ना। एक से भले दो, लेकिन ये बिल्कुल नहीं ऐसा सोचते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि इनको किंग बनना है, और इनको ऐसा भी लगता है कि इनके पास समय कम है। जैसे मैंने बताया ना, ये क्लोज टू 40s या फिर अपनी 30s की एज में होंगे। देखिए 60% तो हैं, 40% यंग भी हो सकते हैं। एम्बिशियस तरीके से नहीं सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि या तो ये जीत है या हार है। यानी अब ये इनके पास जितना समय बचा है अपने करियर का, अपने बिजनेस का, कुछ लॉसेस हुए हैं इनको, और वो लॉसेस बियर करने में, रिकवर करने में भी बहुत टाइम गया है इनका। सो मेरे हिसाब से अभी ये अपने आप को फाइनेंशियली जब तक स्टेबल नहीं देखते हैं, आपके लिए कदम नहीं उठाएंगे। तो आपको बहुत लंबा समय आया है, आपको कम से कम इनके साथ बहुत ज़्यादा हो सकता है कि लिव इन की डिमांड करें, बोले कि लिव इन रिलेशनशिप में रह लेते हैं, बट आप नहीं चाहते, आप सिक्योरिटी चाहते हैं, आप रिश्ता चाहते हैं। तो
यहाँ पे तो ये समय मांग रहे हैं आपसे, क्या आपको समय देना चाहिए, चेक कर लेते हैं लवलीज। वैसे तो ऑब्वियसली डिवाइन आप पे ही छोड़ेगी, लेकिन फिर भी डिवाइन से अगर आप ये चेक कर रहे हैं कि आपको इनको टाइम दे के कुछ फ़ायदा होने वाला है, लेट्स सी। फ़ायदा होने वाला तो है लवलीज, 4 ऑफ वैंड्स आया है और बहुत लंबा समय मांग रहे हैं, छोटा मोटा ऐसा नहीं कि 6 महीने साल की बात है। इनको तो लग रहा है मुझे कम से कम 4 साल और चाहिए आपसे, 4 साल तो मिनिमम चाहिए। अब आप दे सकते हैं तो ठीक है, हो सकता है कुछ फ्यूचर बने इनके साथ। लेकिन आपसे बहुत उम्मीद रख रहे हैं, आपसे तो ये नहीं चाहेंगे कि आप इनके साथ रहते रहते किसी और के बारे में सोचें। सबसे पहले तो इनकी ये डिमांड आएगी, अगर आप इनके साथ हैं 4 साल इनकी वेट कर रहे हैं तो आपको इनको ही अटेंशन देनी पड़ेगी, इनके बारे में ही सोचना पड़ेगा। आप किसी फ्रेंड से बात नहीं कर सकते, आप किसी अलग अपने बारे में तो सोच ही नहीं सकते। आप ये ऐसे इंसान हैं, ठीक है, ये चाहेंगे कि बांधना चाहेंगे आपको। आप बंधने के लिए तैयार हैं, लेकिन पॉइंट ये ना कि देखिए फिर आप भी तो रिटर्न में कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना। और मुझे ऐसा लग रहा है ये दूर भी हैं आपसे, डिस्टेंस प्रॉब्लम भी है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि आपके घर के आसपास रहते हैं, आप कभी भी मिल सकते हैं या जॉब साथ में करते हैं, नहीं। ये हो सकता है या तो सिटी से बाहर हो या कंट्री से बाहर हो। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस होना पड़ेगा, क्योंकि आएंगे भी नहीं मिलने आपको। और टेलीफोनिकली, वीडियो कॉल्स के थ्रू, डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक पार्टनर इधर है, दूसरा किसी दूसरी सिटी में है, दूसरी कंट्री में है, तो काफ़ी डिमांडिंग रहने वाले हैं इस 4 सालों में आपसे, यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। सो ये हो गया रीडिंग उनके लिए जिन्होंने अपने लिए रेडी पिक किया था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग लवलीज टुडे। आई विल बी बैक वंस अगेन टुमारो। टिल द टाइम प्लीज बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।